साथियों नमस्कार। मैं भारत भूषण नौटियाल संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूँ। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को विभागीय शक्तियाँ जब प्राप्त हो जाती हैं तो किस तरह से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, यह सारा घटनाक्रम मेरे साथ घटित हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का विवरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि 100% इस प्रकार है। मेरी रफ्तार धीमी जरूर थी, लेकिन मैं रुका नहीं था। मुझे तोड़नी थी अकड़ चुनौतियों की, मैं झुका नहीं था। हर जंग उसी वक्त नहीं जीती जाती जब वह शुरू होती है। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। यह बात परिपक्व और समझदारी कहलाती है। सिर्फ इस बात पर आरडी दिल्ली, जेएमएम राव और ब्रजेश जी ने मुझे प्रताड़ित किया, क्योंकि मैंने विजिलेंस अधिकारी रोहतास मीणा के सामने सच बात कहने का साहस किया। क्षेत्रीय निदेशक ने झूठे मामले में मुझे चार्जशीट थमाई और बिना किसी इंक्वायरी के अपने तुलगगी फरमान से मेरी एक इंक्रीमेंट रिटायरमेंट से ठीक 8 महीने पहले दंड देकर घटाई। मैंने इसके विरुद्ध मुख्यालय के शीर्ष नेतृत्व के आगे अपनी गुहार लगाई, क्योंकि जीवन में यदि एक बार दाग लग जाए तो फिर मुश्किल से भी नहीं हो पाती है उसकी भरपाई। मैं आभार प्रकट करता हूं मुख्यालय के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्हों को मेरी बात में सत्यता नजर आई। मेरे विरुद्ध क्षेत्रीय निदेशक जेएमएम राव के द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई को मुख्यालय के शीर्ष नेतृत्व ने एक ही नज़र में असंवैधानिक बताई। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसमें पूर्ण रूप से है सच्चाई। सत्य थोड़े समय के लिए विचलित जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता मेरे भाई। मेरे बुजुर्गों ने मुझे बचपन से ही यह बात है सिखाई, सत्य की राह पर जो चले वो कभी नहीं हारता। सत्य की राह पर चले जो वो कभी नहीं हारता। हवा कितनी भी तेज हो, सच्चाई का दीपक तो जल ही जाता। हवा कितनी भी तेज हो, सच्चाई का दीपक तो जल ही जाता। धोखे और झूठ की इस दुनिया में सच का सूरज ही है चमकता। सच का सूरज ही है चमकता। अंधकार कितना भी गहरा हो, सत्य का प्रकाश ही है निखरता। कदम कदम पर मुश्किलें आए फिर भी मत डरना कभी। कदम कदम पर मुश्किलें आए फिर भी मत डरना कभी। सच्चाई की राह पर जो चलता है अंत में जीतता है वही। सच्चाई की राह पर जो चलता है अंत में जीतता है वही। झूठ के सारे पर्दे हट गए जब सच्चाई सामने आई। झूठ के सारे पर्दे हट गए जब सच्चाई सामने आई। मुझे भरोसा था ईश्वर पर। मेरी अंतरात्मा से थी आवाज आई। सत्य की जीत के संदेश की अब गूंज दूर दूर तक देगी सुनाई। सत्य के जीत के संदेश की गूंज अब दूर दूर तक देगी सुनाई। यदि मन वचन कर्म सच्चे हों तो आपकी जग में कभी नहीं हो सकती रुसवाई। यदि आपका मन वचन कर्म सच्चा हो तो आपकी जग में कभी नहीं हो सकती रुसवाई। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं मेरे भाई। बीमितों के भरोसे विश्वास और आशीर्वाद से मेरी जीत निश्चित हो पाई। यही बात मेरी मस्तिष्क से निकलकर मेरी लेखनी में उतर कर आई। मेरी बातों में 100% सच्चाई। रोहतास मीणा, एमएम राव और ब्रजेश, इन 3 अधिकारियों ने मेरी बेवजह वाट लगाई। क्या इन तीनों के विरुद्ध अब करनी चाहिए मुझे मानहानि की कानूनी लड़ाई? क्या इनके विरुद्ध अब करनी चाहिए मुझे मानहानि की कानूनी लड़ाई, जिससे कि किसी अन्य कर्मचारी के मान सम्मान की समाज में न हो रुसवाई? आपसे राय ले रहा है आपका भारत भूषण नौटियाल, आपका भाई। आप अब मुझे बताएं कि मुझे इनके विरुद्ध वास्तव में न्यायालय जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उसका मुझे इनसे
प्रतिशोध लेना चाहिए। कहते हैं ना, वसूलों पर जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। जिंदा नजर आना भी जरूरी है। विरोध के स्वर क्यों मेरी इन टिप्पणियों के साथ आपके समक्ष आए? विरोध के स्वर क्यों मेरी इन टिप्पणियों के साथ आपके समक्ष आए? तभी ना, जब अन्याय के काले बादल छाए और सूरज को ढकते जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।